मैं तो देख रहा हूँ इस विश्व में अभी पहले से ही एक अभी युद्ध चल रहा था यूक्रेन और रूस का। उससे बिजनेस में, कांच उद्योग में काफ़ी असर आया था। अब पहले हमारा माल जाता था उन देशों में, वहीं पे लड़ाई चल रही है। अब ये ईरान और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है इस समय, वहाँ से हमारे यहाँ पे सामान आता है। क्रूड ऑयल हो गया और भी बहुत सी आइटम है जो कि कांच उद्योग में काफ़ी काम में आती है। इजराइल ईरान के बीच में तनातनी चल रही है। ऐसे में फिरोजाबाद कांच उद्योग को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और क्रूड ऑयल को लेकर के अभी क्या स्थिति है? इजराइल के बीच में जो ईरान के बीच में लड़ाई चल रही है, फिरोजाबाद में अभी देखा जा रहा है कि अभी सब कुछ स्टेबल है। अभी पुराने ऑर्डर जितने भी बाहर से आए हुए हैं सब पूरे हो रहे हैं और उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आया है। आगे अगर ये लंबी चलती है तो शायद कहीं ना कहीं रेटों में फ़र्क आ सकता है कि जो चीज़ इंडिया में इंपोर्ट हो रही है या जो क्रूड ऑयल के माध्यम से इस्तेमाल हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं फिरोजाबाद में भी जो चीज़ इस्तेमाल होगी उसमें फ़र्क आएगा। अगर इस बीच में सब कुछ समान हो गया तब तो जैसा वैसे ही चलता रहेगा, और अगर नहीं हुआ तो ऑर्डर आने में, एक्सपोर्ट में कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा। और हर चीज़ का खामियाना लड़ाई झगड़े का तो कहीं भी हो, इसका कहीं ना कहीं व्यापार पे पड़ता है। क्रूड ऑयल जो आता है वो किस काम आता है और कैसे उसको लिया जाता है? क्रूड ऑयल यहाँ कोई डायरेक्ट यूज़ नहीं होता, लेकिन किसी प्रोडक्ट के माध्यम से जो भी प्रोडक्ट इससे बनता है वो उसमें इस्तेमाल होता है। और अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा तो उससे बने हुए जो भी वस्तु होगी वो महंगी हो जाएगी। तो ये माना जाता है कि हर एक प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं योगदान है। और अगर वो ये लड़ाई लंबी चली तो महंगाई बढ़ेगी और महंगाई से थोड़ा सा रोज़गार भी घटता है और उसमें व्यापार भी कहीं रुकावट आती है। कितने का अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर ऐसा हुआ तो कितने रुपयों का प्रभावित होगा व्यापार? अगर ये मामला लंबा चला और ये फिरोजाबाद के व्यापार पे देखा गया तो कहीं ना कहीं आप जानते हो कि सब चीज़ आज की तारीख में कोई भी चीज़ करोड़ों से कम नहीं होती, तो नुकसान हो भी सकता है। और लेकिन आज की स्थिति अभी इस टाइम सामान्य बनी हुई है। मेरा नाम अमित गुप्ता है। क्या काम करते हैं? मेरा ग्लास का इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम है मेरा, जिसकी अभी तो मैं समझता हूँ अभी युद्ध अभी स्टार्ट हुआ है, जिससे कि अभी रेटों पे प्रभाव नहीं पड़ा है। अगर ये युद्ध काफ़ी दिनों तक चलता रहा, जिससे कि रेटों पे अभाव आया, जो हमारे जो वायर्स होते हैं बाहर के एक्सपोर्टर जो होते हैं, माल लेते हैं हमसे बाहर कंट्रियों में, उन पर फिर रेटें बढ़ेंगी और उनकी की पहले से हमारी रेटें जो फाइनल हो जाती हैं, फिर रेटों का फ्लक्चुएशन होता है वो बहुत कम हो जाएगा, जिसमें हमारी प्रॉफिट कम होगी और अगर ज़्यादा रेटें बढ़ेंगी तो हमें घाटे का सामना भी करना पड़ सकता है। फिरोजाबाद में कम से कम मैं समझता हूँ कि 70 से 80 यहाँ पे एक्सपोर्टर से अधिक संख्या है। हर किसी के पास करोड़ों के हिसाब से ऑर्डर होते हैं। अगर यह युद्ध नहीं रोका गया या रेटों का अभाव को नहीं देखा गया तो फिरोजाबाद की इंडस्ट्रीज को काफ़ी बड़ा नुकसान होने का चांस है।